इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से, जहां आरडीएसओ परिसर चोरों की गिरफ्त में साइकिल चोर सीसीटीवी फुटेज में कैद। बड़ी खबर राजधानी लखनऊ के कानपुर रोड स्थित आरडीएसओ परिसर से आ रही है, जहां रेलवे सुरक्षा बल थाना और उत्तर प्रदेश पुलिस का मानक नगर थाना होने के बावजूद भी नहीं थम रहा चोरियों का सिलसिला। पीड़ित जब विस्तारी मानक नगर थाने पर शिकायत दर्ज कराने जाते हैं तो वहां उन्हें रेलवे कर्मचारी का हवाला देते हुए आरपीएफ थाने में दिया जाता है भेज। आरपीएफ थाने में जाने के बाद वहां बताया जाता है कि मामला सिविल पुलिस का है। इस स्थिति में पीड़ित परेशान रहते हैं और समझ नहीं पाते कि उनकी सुनवाई आखिर होगी कहां। ताजा मामला कल बुधवार को एक साइकिल चोरी का आया, जो चोर सीसीटीवी फुटेज में हो गया कैद। बावजूद भी अभी तक मानक नगर थाना पुलिस द्वारा पीड़ित की एफआईआर नहीं दर्ज की गई और कहा गया आरपीएफ थाने जाकर वहां करी शिकायत। चोरी बताई जा रही है कल शाम की आरडीएसओ स्थित कर्मचारी आवास C42/2 में कल एक चोर ने सिविल हेल्पर उषा यादव की साइकिल पर किया हादसा। यहां के कर्मचारियों की माने तो आरडीएसओ परिसर में बाहरी तत्वों का आरपीएफ द्वारा रोक टोक न करने से इन दोनों जगह चोरियां बढ़ रही हैं। देखा जा रहा है कि राजधानी लखनऊ में कानपुर रोड स्थित आरडीएसओ कैंपस में चोरियां इन दिनों लगातार बढ़ती जा रही हैं। कभी कब्जेबाजी की घटना हो रही है, कभी किसी के घर में साइकिल उठ जा रही है या कहीं अन्य वारदात हो रहा है। इन सब घटनाओं को लेकर यहाँ के आरडीएसओ के कर्मचारी काफ़ी निराश हैं, क्योंकि न तो उनकी स्थानीय लोकल पुलिस सुन रही है, न रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ के लोग न कोई ध्यान दे रहे हैं। ये पीड़ित कभी आरपीएफ के थाने, कभी जो है सिविल पुलिस थाने, मानक नगर थाने का चक्कर लगा रहे हैं और इन्हें न्याय नहीं मिल रहा है। ये इनको एफआईआर अभी दर्ज कराने के लिए महिला हैं, इनकी साइकिल अभी कल देर शाम घर से चोरी हो गई थी, जो सीसीटीवी फुटेज में कैद है। तमाम मामले ऐसे हैं, साक्ष्य होने के बावजूद भी पुलिस जहमत नहीं उठा रही है, रेलवे सुरक्षा बल के लोग जहमत नहीं उठा रहे हैं समस्याओं का समाधान हो। क्या नाम है आपका? उषा यादव। उषा यादव, कहाँ रहती हैं? C42। आप रेलवे कर्मचारी हैं? हाँ। किस पद पर? रेलवे पर। रेलवे में क्या है? हेल्पर। हेल्पर हैं। तो क्या घटना हुई आपके साथ? सर साइकिल चोरी हुई घर से। कै बजे की घटना है कल? सर वही 2 बजे से 5। 2 से 5 के बीच में। तो साइकिल जो सीसीटीवी फुटेज में लड़का जाते हुए दिख रहा है, वो साइकिल आप ही की है? हाँ सर, मेरी साइकिल है। तो आप मानक नगर थाने गई थी? हाँ गए। वहाँ आपने शिकायत पत्र दिया है? हाँ। क्या कहा गया? कह रहे कि ठीक है और आरपीएफ में भी आप बता दीजिए और देखा जाएगा, ढूंढा जाएगा। देख रहे हैं कि आप ये महिला हैं, अभी तक कल से घटना है और कल ही इन्होंने पुलिस को सूचना दी है, किंतु इनकी एफआईआर अभी तक नहीं हुई। इसी क्रम में रेलवे संगठन के लोग, यहाँ कर्मचारी संगठन के लोग भी मौजूद हैं, इनसे भी हम बात करेंगे कि ऐसी घटनाएं हो रही हैं, ये लोग क्या कहना चाहते हैं। मेरा नाम प्रमोद विश्वकर्मा है। मैं जूनियर इंजीनियर के पद पर मोटी पावर डायरेक्टरेट में पोस्टेड हूँ और इस परिसर में रहते हुए मुझे लगभग 30 साल हो चुके हैं। बट मैं एक सर्विसमैन भी हूँ, भूतपूर्व सैनिक हूँ। यहाँ की सिचुएशन आकर देखकर मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है कि कोई सिक्योरिटी का मैनेजमेंट का सिस्टम ही नहीं है। अगर किसी प्रकार की कुछ घटना होती है और हम बात करते हैं कि साहब यहाँ पर आरपीएफ पोस्टेड है, तो आरपीएफ बोलती है थाने का काम है। थाने में जाके बात करते हैं, बोलते हैं साहब आरपीएफ का काम है। इस सिलसिले में मैंने आरपीएफ कमिश्नर से भी मुलाकात की थी। शुरुआत में ही जब मैं आया था तब उन्होंने बोला था कि हाँ हम सिस्टम कर रहे हैं, हम प्रयासरत हैं, हम कैमरे लगवा रहे हैं, सिक्योरिटी कैमरा ठीक करवा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। पर 3 साल बीत गए बट अभी तक हमें कहीं पर भी कुछ मजबूती चीज़ें दिखी नहीं। ये महिला है जिनकी साइकिल चोरी हुई है, क्या एफआईआर दर्ज हुई? नहीं, अभी तक जितनी मुझे जानकारी है एफआईआर दर्ज नहीं है। मैं इसीलिए साथ में आया हूँ कि भाई एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की जा रही है। अगर कुछ घटना घटित हुई है तो एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। तो और आरपीएफ थाना जो है, आरपीएफ थाना ये परिसर है, आरपीएफ थाने का जो भी स्टाफ है या जो भी अधिकारी है, जो भी यहाँ पर स्टाफ है, उनको जाके बोलना चाहिए थाने में, इनकी मदद करनी चाहिए, अपने कर्मचारी की मदद करनी चाहिए एफआईआर दर्ज करवाने में। वो पता नहीं क्यों वो बोलते हैं नहीं आप जाइए, आपकी चोरी हुई है, आप समझिए। तो ये मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ ऐसा कुछ होना उचित है। ये टोटली एक सीसीटीवी फुटेज में मामला हो रहा है पेट्रोल चोरी का। जी हाँ। ये कहाँ की घटना है? ये भी सेक्टर C में है, क्वार्टर नंबर तो मुझे याद नहीं, बट हम लोगों का क्या है कि जब ये
दोनों संस्थाएं मतलब आरपीएफ और थाना, जब ये लोग अपने काम करने से वो हुए हैं तो हम लोगों ने आपस में अपना एक ग्रुप बनाया, व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, लोगों के सीसीटीवी कैमरे लगाए हुए हैं घरों में। हम लोगों को सबूत मिल जाते हैं, फ़ोटो मिल जाती है, पर हम जब इनके पास अप्रोच करते हैं तो ये सब सीधा बस कंधा अपना झाड़ देते हैं और किनारे हो जाते हैं। पेट्रोल चोरी में भी जो अभी आप जैसे बोल रहे हैं, पेट्रोल चोरी का यही कहानी हुआ है कि साहब बंदा आया है, गाड़ी से पेट्रोल निकाला है, निकालने के बाद उसकी फ़ोटो उसमें आई है, उसने मास्क लगा रखा था, मास्क का कवर करके रखा था, सब कुछ था। पर वही है कि अब उन्होंने जिनके घर में घटना हुई थी उनको बताया कि साहब एक लिख कर चिट्ठी दे दो, पर उस पर भी शांति ही पड़ी है, कुछ नहीं, कोई एक्शन नहीं। कुछ दिन पहले टप्पेबाजी की भी घटना हुई थी, टप्पेबाजी भी हुई थी, उसमें भी कोई खुलासा नहीं हुआ। अब उसकी जानकारी तो नहीं खुलासा, बट शायद सुनने में आया था कि EFIR दर्ज हुई है। पर EFIR पर एक जो मुझे थोड़ी सी जानकारी है, मैं पता नहीं इतना सही है कि नहीं सही है, बट EFIR कॉग्निजेबल ऑफेंस तब वो EFIR पे एक्शन तभी होता है जब वो 3 वर्ष से ऊपर की अगर उसमें कैद बनती है, सज़ा बनती है, तो ही EFIR उस EFIR पर थाना एक्शन लेगा। अगर 3 साल से कम की है तो मुझे नहीं लगता कि उस पर वो कार्रवाई होगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। FIR कोई भी हो, पुलिस एक्शन लेती है, उनकी FIR दर्ज हो जाने पे उनकी पुलिस की जवाबदेही होती है। फिलहाल ये जो घटनाएं हो रही हैं निश्चित रूप से रेलवे कर्मचारियों के लिए चिंता का विषय है और वह लोग यहाँ RPF प्रशासन से, सिविल पुलिस प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि इस तरह की घटनाओं पर लगाम लगे, चेकिंग यहाँ पर हो, पुलिस गश्त बढ़ाई जाए, RPF के सिपाही पुलिस कर्मचारी यहाँ पर गेट पे चेकिंग लगाएं, संदिग्धों की निगरानी करें, इत्यादि तमाम इन बातों पर यदि ध्यान दिया जाए तो चोरी की घटनाएं को रोका जा सकता है। इसी क्रम में यूनियन के लोग यहाँ पर आए हैं अपनी बात रखने, RPF पुलिस से, सिविल पुलिस से। सहयोगी सुनील कुमार पाल के साथ उमेश विश्वकर्मा, सी न्यूज़ भारत।